बेशरम सरकार है। 20 साल शासन करने के बाद चुनाव के वक्त 1000 का पोस्टर लगा रहा है। मतलब आप लोग, हम लोग सब गांव देहात के हैं। बकरा को काटने से पहले जब बलि देते हो तो क्या करते हो भाई? जब आप बाबा जी जब बकरा को भगवान के सामने काटते हो, अपने देवता के सामने, तो उसके पहले क्या करते हो? आखत चराते हो। आखत जौन बकरा चरलाई सोखर काम होने वाला है निश्चित। वही दशा हमारे बहनों के साथ हो रहा है। मालूम होना चाहिए आप लोगों को इस देश के 80% लोगों के पहुंच से उच्च शिक्षा समाप्त कर दिया। हमारे आपके बच्चे आज की महंगाई में मास्टर नहीं बन सकते, आज की महंगाई में डॉक्टर नहीं बन सकते, आज की महंगाई में इंजीनियर नहीं बन सकते, आज की महंगाई में प्रोफेसर नहीं बन सकते, मतलब उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। और वो सरकार 1000 की लालच देके बहनों से वोट ठगना चाहती है। चुनाव के टाइम में क्या करते? उसको घूस देकर। ये बहनों का कल्याण होने वाला नहीं है। उनके आने वाले पीढ़ी को समाप्त करने की योजना है इस नालायक सरकार का। नालायक शब्द कहा है, आप लोग कुछ लोग उसके हिमायती होंगे तो नाराज मत होना। नालायक इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है। जिसको जो जवाब चाहिए देने के लिए तैयार हैं। आप लोग नालायक किसको कहते हो? मान लो हमारे मामा जी हमको 10 एकड़ जमीन दिए, ले भांजा तेरे पास खेती बाड़ी नहीं है, कर ले और जी खा। और मान लीजिए मैं उसको बेचना चालू कर दूं तो क्या होगा? मैं लायक हूं कि नालायक हूं? इसी तरह इस देश में हम इन लोगों को, देश के लोगों ने सत्ता दिया और वो सत्ता में बैठा हुआ नालायक देश की संपत्ति बेच रहा है, स्कूल बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, बैंक बेच डाला, खनिज बेच डाला, क्या बचाया है? तो लायक है कि नालायक है? फिर भी हम नालायकों की बात पर पड़े हुए हैं। अभी हमारे सरपंच साहब बोल रहे थे कि झंडा फहराने का फरमान जारी हुआ है, पंचायतों में जाओ झंडा फहराओ। ये क्या है? फांदे रहना चाहता है, कोई बाहर न जाने पाए, हमारे पकड़ से कोई बाहर न जाने पाए, ऐसी प्लानिंग चल रही है। साथियों, हम किस बात पर चालू हुए थे कि विश्व मूल निवासी दिवस क्यों, इस पर अपन बात थोड़ा सा कर लेते हैं। इसके बाद और हमारे वरिष्ठ वक्ता हैं, आप उनका भी सुनेंगे। तो विश्व मूल निवासी दिवस कब से और क्यों, इस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 9 अगस्त 1982 को दुनिया के देशों ने एक सभा बुलाई और उस सभा में मंथन किया कि इस दुनिया के जो मूल निवासी समाज के लोग हैं उनका अस्तित्व खतरे में है, उनकी सभ्यता खतरे में है, उनका पहचान खतरे में है, उनका भाषा खतरे में है। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से दुनिया के मूल निवासी समाज को जागरूक करने का काम किया। इसलिए 9 अगस्त को ही यह दिवस मनाया जाता है। इसका नाम क्या है? वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे, विश्व मूल निवासी दिवस। हमको इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। तो ये पहला कारण हुआ क्यों मनाना चालू किए, क्योंकि दुनिया के विद्वानों को समझ में आया कि यहाँ के जो मूल निवासी जमात के लोग हैं, दुनिया के जो मूल निवासी जमात के लोग हैं, उनके अस्तित्व को खतरा है, वो विलुप्त के कगार पर जा रहे हैं। फिर आगे चलकर 1994 में महासभा ने 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस घोषित किया।
घोषित करने के बाद हमारे साथ क्या हुआ ये समझना जरूरी है। जो लोग सत्ता के लिए लोलुप भाग रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर के दो सांसद कल संसद भवन में उपस्थित थे, दोनों आदिवासी सांसद थे। लेकिन मणिपुर के बारे में बात कौन कर रहा था ये आप लोगों को जानना जरूरी है। झारखंड के गोंडा का सांसद द्विवेदी मणिपुर के बारे में गोंडा का सांसद संसद भवन में बयान दे रहा है। और वहां के जो सांसद हैं जिनके घर जलाए गए उन सांसदों को संसद भवन में मणिपुर में बोलने की आजादी नहीं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे बीच के जो जनप्रतिनिधि जाते हैं उनको ये बात जानना चाहिए कि हम किस समाज से आए हुए हैं, किस समाज ने हमको यहां पर भेजा हुआ है। आरक्षण आपको मिला है समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए, समाज की दलाली करने के लिए नहीं। लेकिन यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो दलाली में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर हम समाज की बात करेंगे, समाज के साथ जाएंगे तो हमको दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। टिकट की समस्या है उनकी, विधायक नहीं बनेंगे। ये समस्या है हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ। समाज का हालत क्या है? खुलेआम शिक्षा को निजीकरण कर दिया, खुलेआम चिकित्सा को निजीकरण कर दिया। हरियाणा में तो ऐसा चला रहा है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसको कम और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको 2000 रुपया मिलेगा। मतलब सरकारी स्कूल खत्म करने की योजना चल रही है। बहुत सारी योजना इस सरकार की देश के मूल निवासियों को विलुप्त करने की स्थिति में चल रही है। 9 अगस्त 1994 को अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने निर्धारित किया कि 9 अगस्त को पूरी दुनिया में मूल निवासी दिवस मनाया जाएगा। उसके आगे क्या हुआ? 22 साल भारत की सरकार में बैठे लोग विश्व मूल निवासी दिवस को भारत में बताए नहीं। अब आज जब हम लोग आयोजन कर रहे हैं तो आगे आगे भाषण देने को दौड़ रहे हैं। इसी भारत के शासन में बैठे हुए लोग, पूर्ववर्ती सरकार जो भी हो, आप लोग सब समझते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। 22 साल इस देश के मूल निवासियों को यह नहीं बताया कि तुम्हारे नाम का भी कोई दिवस चल रहा है। हमारे आंदोलन के लोगों ने विदेशों में गया, सर्च किया, पता लगाया तो पता चला कि ये तो हमारे मूल निवासी समाज के हित की बात पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन भारत में नहीं हो रहा था। सबसे पहले हम यहां पर 2018 में पहला मूल निवासी दिवस मनाए थे, और जिस दिन हम यहां मूल निवासी दिवस मना रहे थे उस दिन संविधान चलाया जा रहा था। संविधान की प्रतियां जंतर मंतर में संविधान विरोधी लोगों के द्वारा संविधान चलाया जा रहा था और हम इधर मूल निवासी दिवस मना रहे थे। ऐसे लोग हैं जो संविधान को नहीं लागू नहीं होना देना चाहते। संविधान को पूरी तरह अगर देश में लागू किया गया होता तो हमारे मूल निवासी समाज की स्थिति आज ऐसी नहीं होती। एक आध उदाहरण अगर आप लोग कहेंगे तो संविधान का प्रस्तुत कर दूंगा। अगर चाहे तो कुछ और 2-4 मिनट बोला जाए। संविधान में क्या लिखा है उसको समझिए। मूल निवासी समाज के साथ क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन संविधान में जो लिखा है क्या वो आज तक धरातल में आया, इस बात को समझने की जरूरत है। संविधान में कहता है हम भारत के लोग, पहली लाइन है संविधान की। संविधान की पहली लाइन है हम भारत के लोग। इसका मतलब पूरे भारत के लोग। संविधान सभा ने प्रस्तावना लिखते समय ऐसा नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के लोग, उन्होंने लिखा हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द आता है, एक समाजवादी। कैसा राष्ट्र? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र
प्रतिष्ठात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए। संविधान की प्रस्तावना ये कहता है। हम भारत को कैसा राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को अंगीकृत किए हैं? समाजवादी राष्ट्र। तो राष्ट्र क्या बन गया? पूंजीवादी। क्या बन गया? पूंजीवादी बन गया। आर्थिक साम्राज्यवाद चल रहा है। आप लोग चुनाव देख रहे होंगे, यहाँ पर संसद विधायक खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। मतलब राष्ट्र को समाजवादी बनाना चाहिए था तो बना दिया पूंजीवादी। राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहिए था तो राष्ट्र को बना दिया पंथ प्रधान। पंथ प्रधान जा रहा है, आप लोगों को देख रहे हो। मंदिर का उद्घाटन करने कौन जा रहा है? पंथ प्रधान जा रहा है। जबकि भारत का